मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुड चैनल अफ्तीजा चैनल पे। और जैसा मैंने वादा किया था आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैथ के सब्जेक्ट की क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो इसे जो भी प्यारे दोस्तों देख कर जाएंगे और अच्छी तरीके से समझ के जाएंगे प्यारे दोस्तों, वो एग्जाम में बाजी मार करके आएंगे, वो मेरा विश्वास है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सारे प्यारे बच्चे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बहुत सारे प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर सिखाने वाले हैं। तो चलिए झट फटाफट 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 प्यारे दोस्तों तक पहले मेरे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके गुरु जी को से आपको मेरे प्यारे दोस्तों प्यार हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इतने शानदार तरीके से इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। तो इसे आप सभी को देखना बहुत ही आवश्यक है प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले एक बार, इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक पार्ट बनाया जा चुका है, ये पार्ट 2 है, आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे। ये कौन सा पार्ट है प्यारे दोस्तों? पार्ट 2 है। इससे पहले आप लोगों के लिए बनाया जा चुका है और आशा करते हैं वो पार्ट भी आप सभी अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्यारे दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? आप सभी वहां से देख लेंगे, ठीक है? चलते हैं हम लोग। क्या कहा गया है प्यारे मित्रों? देखिए कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसौ ज्ञात करें एवं उसका उससे उनका लौसौ भी ज्ञात करें। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को हम देखें ना तो ये गलत लिखा गया है, सही से लिखे एवं उनका, ये गलत लाइन, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एवं उनका लौसौ भी ज्ञात करें। चलिए प्यारे दोस्तों कैसे बनाना है आपको अपने एग्जाम में हम समझाते हैं हल करके। सबसे पहले जो भी दिया रहा है, जैसे कि 96 दिया है ना, 96। अभी इस 96 मेरे प्यारे तो 96 का आप सभी को क्या करना है? आवाज गुणनखंड निकालना है। तो सारे प्यारे दोस्तों को आवाज गुणनखंड निकालने के बारे में आता होगा, मुझे विश्वास है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48 मिनट में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 24 मिनट में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 12 मिनट में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 6 मिनट में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 मिनट में कट जाएगा और 3 से लगाएंगे तो 1 मिनट में कट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, 2 गुना 2 कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6, 6 2 है। थोड़ा सा इसको पीछे करके लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। 6 2 है तो 1 2 3 4 5 6 और 3 क्या है? इतना बार है, एक बार है, तो गुना 3। अब ये चाहे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 गुना 3, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 इस तरह से। आप फिर 404 को कीजिए प्यारे दोस्तों। हम आपको जिस तरह से प्यारे मित्रों समझाते हैं बताते हैं, अगर इस तरह से आप सभी अपने एग्जाम में करके आ जाएंगे तो मुझे विश्वास है अगर आपको 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते होंगे तो 2 का 2 सॉलिड मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 404 का भी अब यहाँ से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो प्यारे दोस्तों किसे लगाएंगे? 2 से लगाइए। 2 दूना 4, 0 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 का 2, 0 का 0, 2 1 का 2। अब ये किससे लगेगा प्यारे दोस्तों? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए। ये आ रहा है गुणनखंड? जल्दी प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। एक बार हम आपको फिर बताते हैं। 101 से ही लगेगा कंफर्म? चलिए प्यारे दोस्तों इसका 101 से ही लगेगा, यानी कि 101 से ही लगा के और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से 2 गुना 2 अगुना 101 लिखेंगे और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 अगुना 101। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का क्या प्यारे दोस्तों नियम है? अगर इस तरह से संख्या आपको घात के रूप में दिख जाए कभी भी, या इस तरह से भी देख सकते हैं संख्या के रूप में, ये आभाषक गुणनखंड के रूप में भी रह सकता है, या इस तरह से भी 2 पे पावर 6 गुना 3 इस तरह घात के भी रूप में लिखे दिखेगा। तो इस तरह से जब कभी भी दिखेगा, जैसे यहाँ पे पावर 2 पे पावर 6 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो सबसे कम पावर वाला समान संख्या होना चाहिए। 2 यहाँ पे भी 2 है, आधार समान होना चाहिए सबका प्यारे मित्र। अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ये समझ रहे कि अब यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो कम पावर वाला जो होगा वो इसका एचसीएफ होगा। जैसे कि 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 2 वाला हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 101 है। तो प्यारे दोस्तों आधार मिल रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 दूना 4 ही एचसीएफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, एचसीएफ। लेकिन अगर एलसीएम का बात करेंगे, चलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, एलसीएम का बात करेंगे। एलसीएम का बात करेंगे प्यारे दोस्तों, एलसीएम का, एलसीएम का। तो एलसीएम में आधार जिसका समान है उसमें सबसे बड़ा पावर वाला, तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा अगुना। उसके बाद अगर बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 101 हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है? तो ये 3 मिल नहीं रहा है, तो जो भी नहीं मिलता है उस सारे को लिख देते हैं। तो फिर 3 भी हो जाएगा और 101 भी हो जाएगा। आप सारे को गुना कर दीजिए। 2 पे पावर 6 का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों?
दो दूना चार दूना आठ दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 को 3 से, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16, दो दूना चार दूना आठ दूना 16 दूना 32 दूना 64। ये गलत कर दी क्या हम आवाज मंथन? एक बार मिला लीजिए प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मुझे लगता है जो आवाज मंथन करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया है। 2 पे पावर 5 ही आएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया 2, इसलिए इसको हटाना पड़ जाएगा। यहाँ पे 5 ही होगा प्यारे दोस्तों, 2 पे पावर 5 गुना 3, ठीक है, 5 ही होगा। फिर भी कोई बात नहीं, एचसीएफ तो आपका वही रहेगा प्यारे दोस्तों, कम पावर वाला। एलसीएम में थोड़ा सा इधर चेंज करना पड़ेगा। 2 पे पावर 5 गुना 3, थोड़ा सा आप भी इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप देखिए 2 पे पावर 5 का मान 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 है, 32 को 3 से गुना कीजिएगा तो 96, 96 को 101 से गुना कीजिएगा तो 96, 100, 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो एलसीएम ये निकल के आ गया और एचसीएम 4 4 निकल के आ गया। तो देखिए आप सभी, यहाँ पे 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो 2011 में भी पूछा गया है और 17 में भी पूछा गया, तो ये हो सकता है, मे भी पॉसिबल जो मेरे प्यारे दोस्तों ये पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप सभी से अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए। अभी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, और केवल इसी टाइप के ना विभिन्न टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चनों को समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आप लोग यहाँ तक अपने माइंड सेट में इसको सेट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे और आपको फिर समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे मित्र। चलिए, कहा गया आवाज गुणनखंड द्वारा 7, 11, 19 का मौसम तथा लौसव ज्ञात करे। सिंपल सा है, उसी तरह से हम लोग बनाएंगे प्यारे दोस्तों। 7, देखिए 7 का जब आवाज गुणनखंड निकालेगा तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, 7 ही होगा, 1 गुना 7 7। फिर अगर 11 का बात करेंगे तो ये भी आवाज संख्या, तो इसका यही आएगा। और 19 का बात करेंगे तो इसका भी आवाज संख्या है, तो ये 19 ही आएगा। तो एचसीएफ प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा जैसे 7 है ना, 7 में लगाएंगे तो इधर 7 से लगेगा तो 1 आएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 11 है, 11 में 11 से लगेंगे तो 1 मतलब 1 आएगा। फिर 19 में लगाएंगे तो 19 से जाएगा तो 1 मतलब, तो सब में क्या आ रहा है, 1। देखिए 1 कॉमन आ रहा है ना, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सारे को गुना कर दीजिएगा, 7, 11, 19 को, 7, 11 और 19 को, ठीक है। गुना कीजिए, 11 7 77 और गुना 19, 19 7 33, यानी 133, तो 3 हासिल 13, 133 और 13, 6 4 1, यानी 1463 हो जाएगा इसका एलसीएम प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ, हाँ हाँ 1463 इसका 63, ठीक, इसका एलसीएम हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे मित्र। ये देखिए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये मत समझिए जिस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ही आएंगे। आप सभी को अच्छे से समझ लेना है, सारे क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, इसे नोट कर लेंगे तो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन हम जो आपको आप करवा रहे हैं ना, ये अभी हम ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवा दिए है प्यारे दोस्तों। कम से कम 1500 से ऊपर क्वेश्चन हमने आपको मैथ के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, और आशा करता हूँ वो सारे पार्ट्स आप सभी देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन बैंक का प्लेलिस्ट बनाया है, वहां से देख लीजिए। कहा गया 140 को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे ना, ये किसी न किसी वर्ष में पूछा गया है। तो सिंपल सा 140 का आवाज गुणनखंड के गुणनफल, तो आवाज गुणनफल कीजिए, 2 से लगाएंगे 2 सत्ते 70, 2 से लगाएंगे तो 35, एक बना हुआ है 5 से, 5 से 35, 7 का 1 लग जाएगा। तो यहाँ से 140 का आवाज गुणनखंड प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 2 पे पावर कितना होगा, 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2, या इस तरह से पहले लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 7, तो यहाँ से 2 पे पावर 2 और गुना 5 गुना 7। इस तरह से आप अगर अपने एग्जाम में बना के आते हैं प्यारे दोस्तों, तो किसी का औकात नहीं है जो आपसे एक भी नंबर कट कर ले। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी तरीके जो किसी भी सवाल के बनाने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो 2 नंबर के प्रश्न में भी आपका 1 नंबर कट जाएगा और 1 ही नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप सभी अपने गुरु जी को फॉलो करते हैं, तो जो मेरा प्रोसेस है, जो तरीका हम बताते हैं आपको, वो सेम टू सेम प्रोसेस को अपने एग्जाम में अगर बना के आते हैं, विश्वास मानिए 1 भी नंबर नहीं कटेगा। अगर 1 भी नंबर कट जाता है तो आप सीधे मुझे मेरे प्यारे दोस्तों कॉल कर दीजिएगा, हम बिहार बोर्ड को चैलेंज करेंगे आपके कॉपी पे जो आपका 1 नंबर कटा क्यों। तो चलिए प्यारे दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा, सीखना होगा। हाँ
हाँ, प्रोसेस को अच्छे से देखना होगा, जो हम बताते हैं, जो तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 पूर्णांक के HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। 15, 12, 21 का ये लास्ट है प्यारे दोस्तों, जिसमें हम आवाज गुणनखंड विधि से सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद जितने आवाज गुणनखंड विधि द्वारा आएगा उसे आप सभी को खुद से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 15 को गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा, 3 पचे 15। 12 का करेंगे तो 2 से, सबसे पहले 2 दूना 6, 2 से लगाएंगे 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 जैसे 3। फिर अगर 21 का करेंगे 21 का तो 3 सत्ते 21। इस तरह से आप सभी निकाल सकते हैं प्यारे दोस्तों। 15 तो 3 से, 3 पचे 15, 5 से 5 का 5। उसके बाद 12 तो 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 का 3। उसके बाद 21, 3 से 3 सत्ते 21, 7 से, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आशा करते हैं आप सभी को आता होगा। तो HCF प्यारे दोस्तों क्या होता है, जो कॉमन होगा, ओवरलिस्ट फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वही होगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। इसमें 5 है, कहीं पर 5 है तो नहीं होगा, फिर कोई भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों, इसका HCF 3 ही हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे जो सर ये 7 क्यों नहीं है, क्योंकि 7 इसमें है ही नहीं, इसीलिए नहीं। 2 क्यों नहीं हुआ, तो 2 इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। अगर 2 में भी होता ना प्यारे दोस्तों, 3 संख्या हो, तो तीनों का जो उभयनिष्ठ फैक्टर होगा प्यारे दोस्तों, वही इसका एग्जैक्टली HCF हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हाँ, अगर एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम में जो मिलता है उसका एक, ये तीनों में मिल रहा है ना, तो ये एक हो गया 3। अब देखिए कुछ नहीं मिल रहा है ना, फिर देखिए जो 2 में क्या मिल रहा है, 2 संख्या के अंदर। अगर इसमें 5 है, या तो इसमें 5 या इसमें 5 है, नहीं है। फिर अगर इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। या इसमें 7 है, तो कहीं किसी में भी 7 है, नहीं है। तो जो भी बच जाए फिर डायरेक्टली लिख दीजिए प्यारे दोस्तों। तो 5 बच गया है, 5, 2 बच गया तो 2 2 लिख दीजिए, और 7 बच गया यानी 7 बच गया तो 7 लिख दीजिए, होगा ना। ये बच गया था, ये बच गया था, दोनों बच गया था, फिर ये 7 बच गया था, तो इसे लिख देंगे 2 5 अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 15 चौके 60, 7 को गुना कीजिए 7 से, 7 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, नहीं किया जाता है, आप सभी सीख गए होंगे। इससे पहले जो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे हम लोग HCF ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में आप सभी को सिखाया था। अब मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे दोस्त अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे, अच्छे तरीके से सीख भी लिए होंगे सारे क्वेश्चनों को। और तो जो भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड होता है उसे रेगुलर बेसिस पे देखिए और अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए प्यारे दोस्तों। अगर जितना हम आपको करवाते हैं, अगर उतना आप लोग एग्जाम देने से पहले करके चले गए, मुझे विश्वास है जो आप 100 में 100 ठोक करके आएंगे। लेकिन आपको जितना हम करवाते हैं, बस एक बार अपने गुरु जी पे विश्वास रख के मेहनत करते चलिए, तोड़ कर आएंगे प्यारे दोस्तों। एग्जाम को, ब्रेंच को नहीं, एग्जाम को, प्रश्नों को तोड़ करके आएंगे। ऐसा मत जो सर बोले हैं तोड़ के आना है, ब्रेंच को तोड़ दिए, जाके आप पकड़ा गए वहां पे, बोले जो सर बोले हैं। ऐसा नहीं करना है प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। मैं तो फालतू का, आप तो जाइएगा ही और गुरु जी का नाम लीजिएगा तो गुरु जी भी आपके पीछे जेल में मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे मित्रों। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में सारे प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का HCF निकालना, मौसा और लौसा ज्ञात करना, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी खुद से बनाएंगे प्यारे दोस्तों। अभी हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया है। एक बार सबसे सारे प्यारे दोस्तों कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर हम आपको बताएंगे आगे। चलिए, यहाँ से आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं ना, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों। और घर पे जितना भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सारे का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर 2 बार 4 बार बना लेंगे ना, विश्वास माने कोई डाउट्स नहीं बचेगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला है, 2 पात्रों में 504 लीटर 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। प्यारे दोस्तों, जब महत्तम कहा जाए ना, समझ लीजिएगा HCF निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। हल करते हैं। 504 इसका आवाज गुणनखंड निकालेंगे, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं 504 का। 2 से 25, फिर 2, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 7, 3 से 3 27, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 से 3 7 1, 7 से 7 1 7। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से कितना है फिर 735, 735, 5 3 8 7 15, 3 से भी लगेगा, 3 से 3 दूना
6, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 4 9 तो 11, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 में 45, 17 17 ये क्या हो गया फिर इसका आंसर, फिर देखिए एक बार, 5 से 5 अट्ठे 40 क्यों लेगा भाई, 5 चौका 20 होगा ना, 5 चौका 20, 5 9 में 45, हाँ फिर 7 से रहेगा, 7 7 49, देखिए ये गुणनखंड सही है, एक बार कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, ये गुणनखंड सही है ना, 3 से 3 दूना 6, हो सकता है मिस्टेक कहीं पे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो सही ही होना चाहिए, 5 चौका 20, 4 5 में 45, 7 यही हुआ प्यारे दोस्तों, तो कितना 2 आया है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 3 और 2 3 है, गुना 7, अब अगर इसका 735, क्या 2 बार है ना, 2 को 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 7, अब यहाँ से 735 है ना, 735, इधर देखिए 735 का क्या आया है, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7, इसको इस तरह से 3 गुना 5 गुना 7 पे पावर 2, तो प्यारे दोस्तों यहाँ से हम एलसीएम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम, सॉरी एचसीएम, दोनों पात्रों में अधिकतम, हाँ देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है जो पात्रों की महत्तम धारिता क्या होगी, महत्तम यानी कि एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ बराबर एचसीएफ क्या होगा प्यारे दोस्तों, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए दोनों में क्या कौन कॉमन है, देखिए तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, इधर 3 पे पावर 2, इधर 3 है, तो प्यारे दोस्तों कम पावर है, तो यहाँ पे 1 है ना, 3 पे पावर 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 पे पावर 2, यहाँ पे 7 है प्यारे दोस्तों, तो सबसे कम पावर वाला यानी कि 7, यानी 7 या 21, तो यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः महत्तम धारिता क्या होगी, महत्तम धारिता, महत्तम धारिता बराबर 21 लीटर, 21 लीटर वाला बर्तन जो होगा, ये दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूपेण माप देगा, मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बड़ा धारिता नहीं हो सकता है जो कि इस दोनों दूध के पात्रों, दूध से भरे हुए पात्र को पूर्ण रूपेण माप सके, छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, तो आई होप आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, और अपने एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसे आप लोग अच्छे से फोड़ करके आएंगे, तो जल्दी से इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से सीख लीजिए, और मेरे प्यारे दोस्तों एक बार जोर लगा के आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट 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 सारे प्यारे दोस्तों हमें कमेंट करेंगे कि आप सभी को यहाँ तक किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हो रहा है। चलते हैं, अब आज ग्रंथन विधि द्वारा 8 9 25 का मौसा और लौसा निकाले, ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह का है, बना लीजिएगा। अब आज ग्रंथन विधि 96 91 का मौसा और लौसा ज्ञात करेंगे, तो प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आप सभी से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को फटाफट 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 करके आएंगे। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, कहा गया है दो संख्याओं का मौसा 145, उनका लौसा 2175, यानी 2175 है, एक संख्या 725, दूसरी संख्या बराबर, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लेंगे प्यारे मित्रों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसो गुना मौसो, एलसीएम मैसेज, यहाँ से पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लौसो गुना मौसो बट्टे दूसरी संख्या, उसको छोड़ दीजिए, उससे ले लीजिए ना, आप खुद से लिखिए ना, उसको बोलिए ना करने के लिए, वो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, इसी तरह से प्यारे दोस्तों एचसीएफ बराबर भी पहली संख्या दूसरी संख्या बटे एलसीएम हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से सारे बन के आते हैं, तो इसे याद रखेंगे, ये बहुत काम का फॉर्मूला है प्यारे मित्रों, तो ये बहुत ही फॉर्मूला अच्छा से इसे याद रखिएगा। तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर कहा गया, कैसे एग्जाम में बनाना है, ये देखिए यहाँ लिखिएगा जो सब दिया है, मौसम कितना दिया गया है प्यारे मित्रों, 145, लौसो कितना दिया गया है, 2175, और दूसरी संख्या ना, एक संख्या कितना दिया गया है, एक संख्या बोलिए या पहली संख्या बोलिए, 725, और दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला ही होता है, वही लगा दीजिए, दूसरी संख्या बराबर पहली मौसो 145 गुना लौसो 2175 बटे एक संख्या 7 से 25, तो प्यारे दोस्तों
किससे कट रहा है, जल्दी जल्दी बताइए सारे प्यारे दोस्तों हमारे। ये 5 मत में प्यारे दोस्तों पूर्ण से कट जाएगा, और ये 5 से फिर ये कटेगा, 5 का 20, एक 5 या 15, 5 25, यानी 435। दूसरी संख्या 435 निकल के आ जाएगा। आई होप प्यारे मित्र आप सभी अच्छे से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे प्यारे दोस्तों, सारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, दो संख्याओं का मौसो 13, लौसो 182 में एक संख्या 26, तो दूसरी संख्या 2019 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों, सेम उसी तरह से बनाना है। यहाँ क्या सर दिया गया है, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। मौसो का क्या ये 13 दिया गया है, लौसो कितना दिया गया है 182, और उनमें से एक संख्या 26, एक संख्या 26 है प्यारे दोस्तों, तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या। मुझे विश्वास है प्यारे दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न आप सभी को करवाए वो समझ गए होंगे। 126 13 गुना 182 बटे 26, तो ये 13 से 13 दूनी 26, और 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 1 2 यानी 91। तो इसका दूसरी संख्या 91 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है अभी तक हमने आपको जितने प्रश्न करवाए ये सारे प्रश्नों को आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। इसे इग्नोर ना करें, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसे देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं आज के पार्ट जो हम आपको करवाए, इसमें जितने क्वेश्चन थे ये पार्ट 2 में ये सारा क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कर दिया। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, एक डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते ना कितना है, 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए थे, और हम बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन करवा दिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 आएगा, चैप्टर 1 का ही आएगा, अभी चैप्टर 1 में ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए आने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ मस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है। प्यारे दोस्तों चलते हैं, आप लोगों के लिए इतना ही, धन्यवाद।